यूनिट नंबर 4 को आगे बढ़ाते हुए सेंट्रल फोर्स में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक एक है बर्ट्रैंड्स थ्योरम। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम बर्ट्रैंड थ्योरम्स डिस्कवर बाय जोसेफ बर्ट्रैंड इन 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी में जोसेफ बर्ट्रैंड ने इस थ्योरम की खोज की थी। दिस थ्योरम वाज लेड टू कंडीशंस फॉर क्लोज बाउंड ऑर्बिट्स। ये जो थ्योरम है ना, ये किसके लिए है? क्लोज बाउंड ऑर्बिट्स के लिए। ठीक है, दिस थ्योरम स्टेट दैट देयर आर ओनली टू टाइप ऑफ सेंट्रल फोर्सेस फील्ड दैट एल्स क्लोज एंड स्टेबल ऑर्बिट। मतलब इसमें इस थ्योरम बताया गया है ना कि केवल दो प्रकार के हैं सेंट्रल फोर्स, मतलब है क्लोज और स्टेबल ऑर्बिट्स के लिए। देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ सेंट्रल फोर्सेस स्केलर पोटेंशियल। फर्स्ट, such potential is an inverse square central force is given by VR is equal to माइनस सी बाई आर विथ फोर्स। ये फोर्स के साथ लगता है। ठीक है, एफ आर इज इक्वल टू माइनस टी वी अपन डी आर इज इक्वल टू माइनस सी अपन आर स्क्वायर। ठीक है, दिस रिप्रेजेंट द इनवर्स स्क्वायर लॉ। मतलब ये क्या करें, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। इनवर्स स्क्वायर लॉ तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होता है। ठीक है, सच पोटेंशियल इज अ रेडियल हार्मोनिक, और दूसरा सच पोटेंशियल इज अ रेडियल हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल वी आर इज इक्वल टू 1/2 सी आर स्क्वायर विथ फोर्स। ठीक है, इसमें वी आर इज इक्वल टू 1/2 सी आर स्क्वायर विथ फोर्स। ठीक है, अब यहाँ पे एफ आर इज इक्वल टू माइनस डी वी अपन डी आर इज इक्वल टू माइनस सी आर। ठीक है, दिस रिप्रेजेंट्स हुक्स लॉ। वो जो पहला था वो मतलब इनवर्स स्क्वायर लॉ को रिप्रेजेंट करता था। ठीक है, और ये जो दूसरा है ये क्या कर रहा है, ये हुक्स लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये मतलब छोटा सा ही टॉपिक था, एक थ्योरम था। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्ग आंसर में भी आता है और शॉर्ट आंसर में भी आता है, बट इसकी जो चांसेस रहती हैं शॉर्ट आंसर में ज़्यादा पूछने की रहती है। ठीक है, तो आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। ठीक है, और बार बार इसे लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद।